बच्चों, let's read this question. So the given directions are in each of these following questions. Read the two statement and choose if. Okay, A is if statement one is true and statement two is true and statement two is the correct explanation for statement two. B में क्या given है? Statement one true है, statement two is also true. Statement two is not a correct explanation of statement one. C में given है statement one is correct, statement two is false. D में क्या given है? Statement one is false and statement two is true. Okay, so the statement one क्या given आपको? In a series combination capacitor, charge on each capacitor is same. Statement 2 में क्या given है? In such a combination, charge cannot move only along one route. Okay, तो देखिए आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। ए के करस्पॉन्डिंग ए, बी के करस्पॉन्डिंग बी, सी के करस्पॉन्डिंग सी और डी के करस्पॉन्डिंगली आपको डी गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के हमें यहाँ पर बताना है। ओके, वी हैव टू टेल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। हमें सीरीज कॉम्बिनेशन हमारी कौन कौन सी क्वांटिटीज क्या रहती है आपकी? सेम रहती है। ओके, तो देखिए बच्चों हमें कह सकते हैं जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका? देखिए मान लीजिए यहाँ पर कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? देखिए हमने यहाँ पर दो कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं। ओके, मान लीजिए दो हैं, कितने भी हो सकते हैं। ओके, मैंने इसको किसी बैटरी पोटेंशियल से क्या यहाँ पर कनेक्ट किया है। ओके, वी इज द पोटेंशियल। ओके, अब देखिए बच्चों, इस पर क्या होता है? इसके कारण करंट फ्लो करेगा और मैं किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल टी की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आपका करंट फ्लो करेगा। तो देखिए करंट है तो दोनों ही कैपेसिटर C1 की बात करूं, C2 की बात करूं, दोनों में आपका सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। और मैं किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल टी की बात करूं तो जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है आपका? Q इजिकल टू आई इंटू टी। ओके, तो देखिए आई आपका कॉन्स्टेंट है, टाइम इंटरवल फाइनाइट टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं। अगर कोई रेसिस्टिव कंपोनेंट नहीं है, इंडक्टर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए Q इज इक्वल टू आई टी, या कि आपका जो चार्ज है, चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है? आपके करंट के प्रोपोर्शनल है। ओके, यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका चार्ज होगा, चार्ज देखिए करंट आपका सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज भी क्या होगा? इन दोनों कैपेसिटर में चार्ज स्टोर क्या होगा? आपका सेम होगा। ओके, सेम चार्ज क्या स्टोर होगा? इस पर अगर क्यू चार्ज है तो इस पर भी आपका क्या है? चार्ज क्यू ही स्टोर होगा। ओके, एक रीजन आप ये दे सकते हैं। और देखिए और क्या बता सकते हैं? और देखिए आपका जो बैटरी होती है, बैटरी करती क्या है? देखिए बैटरी ये करती है कि जो आपके कैपेसिटर की ये प्लेट है, ये क्या करती है? यहाँ से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? आपको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो इस तरीके से होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मूव करते हैं और करते करते क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं? आपके टोटल वर्क डन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपके टोटल यहाँ पर क्या करते हैं? वर्क डन करते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं जो आपका डेल्टा, अगर आपकी वी के आपका चेंज, अगर आपका वी आपने यहाँ पर डेल्टा वी मान लिया, डेल्टा वी है क्या? मतलब इस पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या? आपका डेल्टा वी। ओके, तो डेल्टा वी को हम क्या, यहाँ से हम डेल्टा वी क्या बोल सकते हैं? डेल्टा वी के यहाँ पर दिस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल, ये क्या है? इनके पोटेंशियल डिफरेंस के आपके इक्वल है। ओके, तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? देखिए अब हम स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला है हमसे? स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट ट्रू, चार्ज क्या होता है? आपका सेम ही रहेगा। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आपका चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। देखिए क्यू इक्वल टू क्या होता है? आपका सी इंटू वी होता है। ओके, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है। चार्ज आपका क्या रहता है? सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है कैपेसिटर। और तो आपका जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करती है? वो C1 और C2 के करस्पॉन्डिंगली डिपेंड करती है। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। ओके, लेकिन चार्ज आपका सेम रहता है। ओके, तो स्टेटमेंट वन के आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट टू में क्या बोला है इसने? देखिए स्टेटमेंट टू में बोला कि इन सच ए कॉम्बिनेशन चार्ज कैन नॉट मूव ओनली अलोंग वन रूट। ओके, कैन नॉट मूव लिखा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। चार्ज के पास मूव करने का एक ही तो रूट है। ओके, अगर आपके पास क्या होता है यहाँ पर और भी क्या होती है? ब्रांचेस होती, तो हम बोल सकते थे कि चार्ज के आपका अलग अलग ब्रांचेस में मूव कर सकता है अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता। बट हियर सिंस वी आर हियर टॉकिंग अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज के पास क्या मूव करने के लिए आपका सिर्फ एक ही रूट है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट टू है ये क्या आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। ओके, सो वी कैन से दैट, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम? आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।